हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको फिर से दी है। आज अगस्त की 6 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर दिन हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस YouTube चैनल को देख रहे हैं। 1,58,800 कुछ लोगों ने देखा और सब्सक्राइब नहीं किया है। आपने देखा है लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे ताकि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत देगा, आशीष देगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। आज का जो मुख्य विषय है, दबा दबा कर और हिला हिला कर उदारता से देना। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 19 अध्याय 17 पद में, यदि आपको ऊंचाई पर जाना है, संसार की उन सारी बरकतों को, आशीषों को प्राप्त करना है, तो जो कुछ आपके पास है हम एक दूसरे को बांटें, दें। क्या कहता है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। उदारता से देना, हर्ष से देना, परमेश्वर की महिमा के लिए देना ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सकें। जो कंगाल की सुधि लेता है उसकी गद्दी हमेशा बनी रहती है। जो कंगाल की सुधि लेता है, इसलिए गरीबों के मसीहा बनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो गरीब की सुधि लेता है, कंगाल की सुधि लेता है, उनकी गद्दी कभी जाती नहीं है। लोग गद्दी पर बैठने के बाद कंगाल को भूल जाते हैं, कमज़ोर को भूल जाते हैं और तब हम अपने दायरे में रहने लगते हैं। लेकिन प्रियो, कुछ समय के लिए हमने देखा है सरकारें आई चली गई, लेकिन 5 साल के लिए हम इतने घमंड में आ जाते हैं कि लोगों की सुधि नहीं रखते हैं। लोग आपके डेवड़ी पर, आपके दरवाजे पर खड़े खड़े घंटों रहते हैं, लेकिन आप कई बार उनकी सुधि नहीं लेते हैं। जो कंगाल की सुधि लेता है उसकी गद्दी हमेशा तक बनी रहती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपने हाथों को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाने हेतु एक प्रार्थना यहाँ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने हाथों को खोलकर हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है, उदारतापूर्वक देने के लिए मेरे हाथ में को खोल दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उदारता से देने वाले बन सकें और जब हाथों को खोलकर उदारता के साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं, यही है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए बेचैन करना चाहिए कि हम एक दूसरे को उदार मन से देना सीख जाएं, उदारता से दें, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। मेरे हाथों को पीड़ित लोगों के लिए की सहायता करने के लिए खोल दीजिए। परमेश्वर से जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, समस्या में हैं, उनके लिए परमेश्वर मेरे हाथों को खोल दीजिए ताकि हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर ने हमें ऐसा मन दिया है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो हमारा मन उदास होता है, लेकिन आज अपने आप को बचाने के लिए हम बहुत बार लोगों की मदद नहीं करते हैं। मेरे हाथों को यीशु के हाथों का बड़ा हुआ भाग बना दीजिए। यीशु ने सबको उदारता के साथ दिया, उदारता के साथ चंगाई दी, प्रभु ने अद्भुत काम किए और आज इस संसार में मैं उनकी देह को का एक अंग हूँ।
जब हम यीशु की देह के अंग हैं तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। यीशु किसी कोढ़ी को छूने से भी नहीं हिचकिचाया। कोढ़ के व्यक्ति को लोग आज भी छूना नहीं चाहते, लेकिन यीशु ने कोढ़ी को भी छुआ, कभी हिचकिचाहट नहीं आई थी। हालांकि उस समय की रीति पर इसकी अनुमति नहीं थी। कोढ़ी के पास जाना भी लोग पाप समझते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने वो करके दिखाया, एक उदाहरण बन के दिखाया, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु मेरे हाथों को दीन और दरिद्रों की सहायता के लिए उठा दे। दीन और दरिद्रों की सहायता करने के लिए हमारे हाथों को खोल दीजिए, मेरे मन को खोल दीजिए, ताकि हम एक दूसरे की सुधि ले। मैं कंगाल की सहायता करने से ना थकूं, मैं कंगाल की सहायता करने से ना थकूं। इसलिए बार बार वो कहता है कि जो कंगाल की सुधि लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है। देश में दीन दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, मैं मांगता रहता हूं और आप बिना उल्हाना दिए उदारता से देते रहते हैं। जब हम यीशु से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, वो हमें देता है। और इसलिए कहता है, याकूब उसका 1:5 में कहता है, तब मैं उस दरिद्र को कैसे डांट सकता हूं जो मुझसे एक से अधिक बार मांगता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 तीमुथियुस 6:10 में कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की बुराइयों से छलनी कर दिया है। परमेश्वर मुझे और आपको उदार बनाना चाहता है, लालची नहीं। लालच बुरी बला है। संसार में लालच करना सबसे खतरनाक, ये भी। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितना अधिक परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे। और आज क्या हो रहा है, मसीह लोगों के साथ जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, उनको धर्म परिवर्तन से जोड़ दिया गया। एक सूचना मेरे पास आई, 6ठी क्लास में एक बच्ची पढ़ रही है। टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, केस कर दिया गया उसके ऊपर। और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। शिक्षा देना गुरु का कर्तव्य है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मदद करना भी आजकल लोगों ने एक बहुत साधारण चीज़ बना दी कि धर्म परिवर्तन क्या होता है लोगों को नहीं मालूम। लोगों को नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन दुनिया की रीत को लेकर हम इस पे चलने लगे। परमेश्वर मुझे और आपको उदार बनाना चाहता है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो कोई क्यों ना हो। जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि गिरा हुआ, बड़ा चोट लग गई, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो हम दौड़ कर वहाँ भागते हैं। वहाँ नहीं पूछते कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, वहाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार। ये उदारता का मन होता है ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सके। और मनुष्य है जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन हमने आज कठोर मन कर लिया है, हम गलत विचारों में चले गए हैं, हम गलत चीज़ों में पहुंच गए हैं। लेकिन एक दूसरे की मानवता, इसी बात को कहा जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। इसलिए मिशनरियों ने इस संसार में आकर, इस देश में आकर और अलग अलग देशों में जाकर एक ही काम किया, शिक्षा का। शिक्षा दी और आज करोड़ों करोड़ों लोगों को, बच्चों को शिक्षित कर दिया। शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना ईश्वर की ओर से बहुत बड़ा वरदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी
मिशनरी लोगों ने बहुत बड़ा, और उस जमाने में किया है जब कोई साधन नहीं थे। बहुतों को ट्रेन कर दिया, बहुतों को मेडिकल में लेकर आ गए। लेकिन आज लोग इस चीज को भी लोभ का कारण बना लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ साधन हमें मिला है उसको ईमानदारी से पूरा करें। जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें ईमानदार बनकर, पैसे का लोभ, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आजकल बिना पैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा ताकि हम बड़े कामों को देख पाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए कहता है कि बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। चाहे कोई क्यों ना हो, आज लोभ जो करता है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। और रुपये का लोभ सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। आज संसार में लोग पैसे के बगैर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। मैं पिछले 12-13 साल से, बल्कि 14 साल हो गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं एक धार्मिक कार्य के लिए। ग्रेवाड़ की ज़मीन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु दे, और परमेश्वर ने वादा किया है वो देगा, अपने समय पर देगा। और इस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु उसमें मदद करेगा ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर उदार व्यक्ति को जानता है, मन की दीनता को जानता है, और वो अपने समय के अनुसार सब कुछ को पूरा करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।